आज मैं दादाजी की लिखी जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चिराग। पवन के घर में विधवा माँ और 4 छोटे भाई, एक बहन जो अविवाहित है और पवन के नवविवाहिता पत्नी अमृता एक संग रहती है। पवन घर से दूर दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता है। छोटे भाइयों में से बड़े दोनों अपने ही शहर में रहकर नौकरी करता है, तो बाकी दोनों छोटे भाई अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। पवन की पत्नी अमृता अपने ससुराल में रहकर परिवार वालों की सेवा में सदा कार्यरत रहते हुए अपने सासू माँ तथा छोटे छोटे देवर और ननंद के ख्याल रखने हेतु घर के सारे कामकाज में व्यस्त रहती है। साल भर के गृहस्थी जीवन के पश्चात अमृता गर्भवती हो जाती है। इस अवस्था में अब अमृता को ससुराल में जो सहूलियत मिलना चाहिए वह नहीं मिलती। अमृता दिन रात परिश्रम करते हुए अपने घर वालों की पूरी खिदमत करने की कोशिश करती रहती है ताकि सभी लोग उससे संतुष्ट रहें। भोर में उठकर सारे घर आंगन की झाड़ू से सफाई करके तालाब में जाकर स्नान करते हुए घर पर रह के भगवान की मूर्ति के सामने धूप अगरबत्ती करते हुए रसोई घर में चली जाती है। वहाँ पर लकड़ी से खाना पकाते हुए सभी को समय पर खाना वगैरह खिलाते हुए सभी को अपनी अपनी ड्यूटी और कॉलेज में भेज दिया करती है, परंतु खुद अपने खाना खाने का समय न निकाल पाती है। घर पर एक छोटी ननंद है। वह अपने भाभी के काम में सहायता करने के बजाय अपनी ही पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहती है। ऊपर से अपनी भाभी पर हुक्म चलाती रहती है। ऐसे में अमृता बहुत परेशान रहती है। उधर सासू माँ अपने बहू को प्यार करने के बजाय खूब जुल्म करती रहती है। तरह तरह के मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ शारीरिक प्रताड़ना भी करती रहती है। उन सब से बेखबर पवन, जो नौकरी के खातिर घर से बाहर दूर देश में रहता है, उनके मन में सर्वदा इस बात का एहसास होता रहता है कि कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी अमृता अपने बच्चे की माँ बन जाएगी और पवन उसके पिता। लंबे समय से घर पर न आने के कारण उसे अपनी पत्नी के असल परिस्थितियों के विषय में कुछ भी पता न चलता। उसे अपनी माँ तथा भाई बहन पर बहुत भरोसा है कि उसकी पत्नी का खूब ख्याल रख रहे होंगे। देखते ही देखते अमृता के गर्भ में बच्चा बड़ा होता गया। उधर अमृता के ठीक से देखभाल तथा उचित डॉक्टरी सलाह न मिलने की वजह से उसकी शरीर दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है, परंतु इस विषय में अमृता अपने पति को खबर तक नहीं कर पाती। पवन के माँ और भाई लोगों ने सदा पवन की लिखी चिट्ठी में सभी के स्वस्थ ठीक रहने की खबर लिखते, जो पवन को काफ़ी संतोष देते। आसपास के रहने वाले बहुत से परिवार वालों को अमृता के इस विषय में जानकारी होने के बावजूद भी कोई उनके परिवार के बीच में आकर कुछ कहने को रुचि नहीं रखते। ऐसे में अमृता की हालत समय के साथ साथ और भी खराब होती चली गई। जब कभी अमृता के मायके वाले आते हैं तो उनसे अमृता को मिलने भी नहीं देते। ऐसे में उन्हें भी अपनी बेटी के विषय में कुछ भी पता न होता। अमृता को भी मौका न मिलता कि अपने मायके वालों को कुछ कहे। कुछ दिन और बीते कि अकस्मात अमृता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। ऐसे में बात गांव में फैल गई, परंतु किसी ने भी अमृता की उचित चिकित्सा की बंदोबस्त नहीं करी। ऐसे में पड़ोस में रह रहे मोहन, जो पवन के छोटे भाई के साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसे पता चला तो गोपनीयता के साथ पत्र लिखकर पवन को भेज दिया, जिसमें उसकी पत्नी की अवस्था को विस्तार से लिखते हुए अनुरोध करता है कि अगर आपके मन में भाभी जी को एक बार देखने की तमन्ना बची है तो जल्द से जल्द घर में आइए। अगर देरी हो गई तो भाभी जी को देखने से वंचित रह जाएंगे और आप भाभी जी के अकाल मृत्यु के कारण बनेंगे। अतः मैं बार बार आपको अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द घर पहुँचे। भाभी जी इतनी ज़्यादा बीमार है कि उनके बच्चे की बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही और ना उनकी। चिट्ठी को पढ़कर अमन के मन में शंका होने लगी। पवन जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे
तो अपनी पत्नी की हालत को देखकर उनके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। रातों रात वहाँ से शहर के बड़े अस्पताल में लेकर पहुँचा, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे खूब डांट पिलाई कि और थोड़ी देर होती तो उसे बचा नहीं पाते, परंतु अमृता और पवन के पहला प्यार के निशानी को रूप में उसका बेटा, जो कि अमृता के गर्भ में था, उसे बचाया न जा सका। अभी ऐसी अवस्था में लगभग महीने भर उसे अस्पताल में ही रहना पड़ा। आखिर में एक क्षीणकाय शरीर के साथ अमृता अपने ससुराल को पहुंची, पर अकेली। उसकी गोद सूनी हो चुकी थी। अमृता की गोद सूनी होने के पीछे हम किसे जिम्मेदार समझ सकते हैं? क्या अमृता के घर में जो बच्चे पल रहे थे वह किसी के लिए, या खैर तो उसके ससुराल वालों के लिए प्रासंगिक नहीं था? परंतु ऐसा प्रसंग हम सभी को विचलित तो कर ही सकते हैं ना। यहाँ तो आखिरी क्षण में अमृता के प्रति ईश्वर की कृपा हुई कि पड़ोस में रहे मोहन को देवदूत के रूप में भेज दिए, ताकि कम से कम अमृता को बचा लिया जाए, जिसने चिट्ठी लिखकर पवन को खबर किया था। ऐसा न होता तो अमृता भी अकाल मृत्यु की घर में समा जाती। लगभग महीने भर बाद में अमृता अस्पताल से घर में आई तो घरवाले सभी ने उसके प्रति नफरत भरी निगाह से देखने लगे। ऐसे में पवन अपनी पत्नी अमृता को अपने साथ में लेकर शहर को चला आया और उसका उचित इलाज कराता रहा, परंतु समय तथा उसके परिवार वाले पवन तथा उसकी पत्नी को जो जख्म दिए उसे दोनों कभी नहीं भुला सके। आखिर अमृता को भलाई कोई भी पराया मान ले, परंतु उसके घर में पले बच्चे को उस घर के चिराग थे ना। जहाँ कुछ लोग अपने घर के चिराग को तरसते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अपने चिराग के प्रति कोई मोह नहीं होता। इतना सब होने के पश्चात जब पवन अपनी पत्नी को लेकर शहर को चले गए तो घर के सभी सदस्य उनसे नाता तोड़ दिए। धन्यवाद। यहाँ मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ऐसी ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश कर सकें। धन्यवाद।